पहला प्रश्न है, साधना में एक अवस्था आती है कि जब विचार समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ अवेयरनेस रह जाती है, मगर उस वक़्त मैं का भी एहसास होता है। क्या कभी ऐसी अवस्था आती है कि सिर्फ अवेयरनेस रह जाए, होश रह जाए और मैं भी समाप्त हो जाए, यानी ईगो समाप्त हो जाए? अभी तो मैं और अवेयरनेस यानी ईगो और जागृति ये साथ साथ आते हैं और साथ साथ ही चले जाते हैं। और कभी ये दोनों नहीं रहते तो सुषुप्ति जैसी हालत लगती है। क्या मैं ये महसूस करती हूँ कि जैसे सो गई हूँ? बाबा जी, क्या मैं वास्तव में सो गई होती हूँ? क्या अकेली अवेयरनेस समाधि की अवस्था में बनी रहती है? डॉक्टर हरविंदर कौर। दूसरा सवाल, क्या देहधारी को गुरु बनाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर प्रकाश कौर, पीएचडी, एमएससी पीएचडी। क्या देहधारी को गुरु बनाना चाहिए या नहीं? सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 10 के 10 देहधारी थे और उन 10 को गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक सिख धर्म के फाउंडर थे, प्रवर्तक थे। गुरु अंगद देव जी 1539 से 1552 तक, गुरु अमरदास जी 1552 से 1574, गुरु रामदास जी 1574 से 1581, गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 और गुरु हरगोबिंद सिंह जी 1606 से 1645, गुरु हर राय जी 1645 से 1661 और गुरु हरि कृष्ण जी 1661 से 1664 तक। गुरु तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। दस के 10 गुरु देहधारी नहीं थे और जो सिख संगत ने उन्हें 10 गुरु माना वो देहधारी नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने
आखिर में 11वें गुरु का भविष्यवाणी करते हुए ये शब्द कहा कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। सभी सिख जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो पहुंचना चाहते हैं उस प्रेम के दरबार में, उनको हुक्म है कि दशम गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना जाए। यह हुक्म किया उन्होंने। लेकिन हुक्म करने का अर्थ ये नहीं था कि जो 10 गुरु चले गए थे वो देहधारी नहीं थे, देह से युक्त थे। जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हुक्म किया वो 10वें गुरु थे और पहले गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और आपको पता ही होगा कि गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक और उसके अलावा भक्तों की वाणी, वो भी उपदेश है। भक्तों की वाणी के अतिरिक्त और भी सद्गुरुओं के उपदेश हैं। उनका दिया हुआ उपदेश तब किया उन्होंने जब वो देहधारी थे। गुरु नानक देव जी देहधारी थे और गुरु गोविंद सिंह जी खुद जिन्होंने हुक्म दिया वो स्वयं भी देहधारी थे। तो इसका अर्थ जो देहधारी ने फरमान जारी किया उसको न माना जाए। ये फरमान सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। अगर ये देहधारी थे ही तो इनको गुरु न माना जाए। आपके कहने का तात्पर्य ये है। डॉक्टर प्रकाश कौर ने शब्द तो मेरे आगे रख दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, लेकिन पिछली बात सारी सफा चट कर गए। बोले तो गुरु गोविंद सिंह जी भी और 9 के 9 गुरु पिछले भी, लेकिन उतना ही नहीं बस किए गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत से भक्तों की वाणी, बहुत से संतों की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की है। तो क्या उनकी बातें ना मानी जाए? गुरु ग्रंथ साहब में इनके अतिरिक्त किसकी वाणी दर्ज है? ये सभी देहधारी थे। इनमें से किसी भी उस व्यक्ति की वाणी नहीं है जो देहधारी नहीं था। और मेरी बात समझ लेना, जिस घड़ी तुमने बिना देह के गुरु की बात को सुनना शुरू कर दिया, तुम्हारी भीतर के अंतस्थल में उस बिना देह के गुरु की बात तुम्हें सुनाई पड़नी शुरू हो गई, उसी क्षण तुम शिष्य हुए। उससे पहले तुम शिष्य भी नहीं। उससे पहले तो सभी व्यक्ति शिष्य बनने की योग्यता मात्र रखते, और धरती का हर व्यक्ति मनुष्य सिख बनने की योग्यता रखता है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब में एक एक शब्द देहधारियों द्वारा ही बोला गया है, और उन सभी देहधारियों को किसी न किसी ने तो गुरु बनाया ही होगा। क्या गुरु अंगद देव के गुरु
गुरु नानक देव नहीं थे। क्या गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु उनके पिता श्री तेग बहादुर जी गुरु नहीं थे, बिना गुरु के थे, या उनके देह नहीं थी? स्पष्ट करेंगे आप मुझे। डॉक्टर प्रकाश कौर जी, सवाल आपने मुझे कर दिया, बड़ा सुंदर सवाल है, इसका उत्तर दे दीजिए, बड़ी कृपा हो गई। कह तो दिया तुमने, ऐसा तो बोलना ठीक नहीं होता। अगर प्रश्न किया है तो कोई तो इस प्रश्न के उत्तर को जानता ही होगा ना। तुमने तो मुझसे पूछ लिया, लेकिन कोई जवाब भी देगा ना इस प्रश्न का? कौन देगा? मैं आपको थोड़ा सा वक़्त दे दूं, आप कहें तो मैं साल, 2 साल, 5, 10 साल आपको दे दूं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में। क्या गुरु अंगद देव के गुरु नानक देव जी देहधारी नहीं थे? और क्या गुरु अंगद देव के गुरु नहीं थे गुरु नानक देव? दोनों में से बात साफ कीजिए आप मुझे, प्रश्न तो पूछ लिया। गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने हुक्म दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, क्या खुद गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र और गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य नहीं थे? तो गुरु तेग बहादुर जी देहधारी नहीं थे? और जिन्होंने गुरु धारण किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गोविंद सिंह जी देहधारी नहीं थे? तो फिर आपके कहने का अर्थ क्या है? ये तो कोई मसल बात ही ना हो। ये तो मूर्खता मूढ़ता की परम सीमा हो गई। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो बात गुरु गोविंद सिंह जी ने न कही हो, इस बात का अर्थ आपने गलत ले लिया? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शब्दों से तो अर्थ बदले जाते ही हैं, शब्दों के ठहराव और शब्दों के उच्चारण की गति कम या ज़्यादा करने से भी वाक्यों के अर्थ बदल जाया करते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही 4 के 4, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, 4 शब्द, वो ही शब्द, अर्थ बिल्कुल विपरीत। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो गया है? कहीं तुम भी तो भ्रांति में ही आ गए हो? बहुत से संतों ने मुझे ऐसे प्रवचन दिए हैं, बहादुर पुरुष। एक खुद को फकीर समझने वाला साइंस का टीचर मुझसे बोले, देहधारी को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, आपको किसने कहा? कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा। तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु नहीं धारण किया था? देहधारी को गुरु धारण नहीं किया था? किसी विदेही को, देहहीन पुरुष को गुरु धारण किया था?
गुरु अंगद देव जी ने देहधारी गुरु नानक को गुरु नहीं धारण किया था, किसी अदृश्य आत्मा को गुरु धारण किया था। उनको जवाब कोई नहीं आया। मैंने उन्हें 7 वर्ष दिए थे कि 7 वर्ष में मुझे आप इस प्रश्न का जवाब दे दो। आज 18 वर्ष हो गए, इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं मिला। ना तो वो तो जानते ही नहीं थे, वो तो सुनाना जानते थे कहीं से पढ़ के। और ऐसे प्रचारकों को मैं बुद्धू कहा करता हूँ, 1 नंबर के मूढ़ आत्मा। जब तुमने किसी चीज को जाना ही नहीं तो किसी की बात को कहने का तुम्हें क्या अधिकार है बिना खुद की अनुभव के। जब तुमने अनुभव ही नहीं किया तो आगे उसको उपदेश के रूप में दूसरों को बता के खुद उसकी कीमत वसूलना चाहते हो कि हाँ मैं ज्ञानी हूं। ऐसे पाखंड रचना बंद कर दो। पहले तो गुरु किसके लिए बनाया जाता है आपको इसका अर्थ ही नहीं पता। तुम गुरु उसको कहते हो जिससे पूछ के अपने मार्ग का फासला तय करना होता है। अच्छा, तुम साइंस के टीचर हो, कभी स्टूडेंट रहे थे। मैं सारी साइंस की बुक्स तुम्हारे सामने रख देता हूं। मैं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी ये सब पढ़ा हूं। मैं भी उसी का छात्र हूं। तो मैं आपके सामने केमिस्ट्री रख देता हूं, फिजिक्स रख देता हूं, जियोलॉजी, बॉटनी रख देता हूं, मैथ रख देता हूं, किताबें। देहधारी तो तुमने गुरु बनाना ही नहीं ना। तो सबसे पहले तो कृपा तुम करो, ब्लैक बोर्ड छोड़ो, क्योंकि देहधारी गुरु नहीं होना चाहिए। और शिष्यों से कह दो कि ये रहा शास्त्र, ये रही किताबें, मैथ की, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सभी कुछ, इनमें सब कुछ है, तुम्हारे सामने रखा है। देहधारी से मत पूछना, इसमें सब कुछ है। और पढ़कर इम्तिहान में फर्स्ट आ जाना, नंबर भी कम ना लेके आना, पास भी हो जाना बिना गुरु के। मैंने भी ऐसा ही किया था 1 वर्ष। क्या हुआ, 1 वर्ष मैंने भी देहधारी को गुरु माना नहीं था। तो मेरे गुरु मुझसे कहने लगे, जो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, कि बेटा ये फिजिक्स की सभी किताबें हैं, मुझे तो तुम देहधारी को तो गुरु मानते नहीं। ये गुरु की सभी, गुरु ने भी इनके भीतर से ही सीखा है, लेकिन सीखा किसी गुरु के द्वारा है। तो ये सभी कुछ जो मैंने सीखा, इसमें सभी कुछ है, मैंने यहीं से सीखा है। बस एक चीज़ की कमी है कि मैंने गुरु के द्वारा सीखा। तुम गुरु क्योंकि बनाना ही नहीं चाहते, इनमें से सीख लो और इम्तिहान दे के तुम पास हो जाना। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया, आज्ञा का नहीं पालन किया। मैंने मूर्खों की आज्ञा का पालन किया।
और परिणाम क्या आया? मैं उस साल फेल हो गया। देहधारी गुरु न बनाने वालों, तुम्हारा यही हश्र होने को है। थोड़ा सा 1 वर्ष आप भी प्रयोग करके देख लो। किताबें टेबल पर रख दिया करो, वैसे भी कम निद्रा आती है। क्लास में ही सो जाया करो, बच्चे उन शास्त्रों को पढ़ लेंगे। आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देहधारी की कोई आवश्यकता ही नहीं होती गुरु बनाने की। किसी भी मार्ग में गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब सिरे की विद्या के लिए गुरु बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विज्ञान कहते हैं, तो फिर ये मामूली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, ये तो मामूली इस संसार के सब्जेक्ट हैं। इनके लिए तो गुरु बनाना बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। जब अज्ञात के लिए, अननोन के लिए, अननोनेबल के लिए गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कभी जाना नहीं जा सकता, he who is unknown and also unknowable, जो जाना नहीं जा सकता और उसे कोई जानता नहीं। जब उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, इतने गुमनाम रास्तों पे जाने के लिए जब आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, देहधारी गुरु की, कैसेट सुन लो गुरु की, भजन सुन लो गुरु के, शब्द कीर्तन सुन लो गुरु के, शास्त्र पढ़ लो गुरु के, पहुंच जाओगे। मेरे से जवाब मत मांगो, मैं तो खुद ही किसी से जवाब मांगे बैठा हूं। कितने वर्ष बीत गए, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं तो एक बार फेल भी हो गया था। इन्हीं पागलों की बात मानकर मैंने 1 वर्ष मेरी स्टडी का गंवा दिया और उन पागलों का कुछ नहीं बिगड़ा, मैं फेल हो गया। ये बुद्धू लोग, मैंने इन्हें कभी ध्यान करते हुए नहीं देखा। मंत्र भी पढ़ते हैं जिसका गुरु वाणी के भीतर कहीं कोई उल्लेख नहीं। बताइए, जपजी साहब में गुरु नानक ने नाम का उच्चारण करने का कहाँ उल्लेख किया है, बताओगे? जपजी साहब नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए। मैंने तो सैकड़ों नहीं, हजारों बार पढ़ी है, मुझे तो कहीं ऐसी बात नहीं मिली। सुरती शब्द तो मिला, नाम शब्द नहीं मिला। नाम का मतलब अक्षरों वाला नाम, अक्षरों से परे वाला नाम नहीं, अक्षरों वाला नाम। क्या कहोगे? वाहिगुरु कहोगे, राम कहोगे, रहीम कहोगे, अल्लाह कहोगे, गॉड कहोगे, क्या कहोगे? फिर इसीलिए तो तुम्हारे झगड़े होते हैं। कभी तुम उसको अनाम कह देते हो, कभी तुम उसे नाम से पुकारने लग जाते हो, खुद ही द्वंद्व में पड़ जाते हो। तुम्हारा औजार, हथियार तुम्हें ही काट देता है। निश्चित ही तुम ज्ञानी नहीं हो। ये प्रश्न किसी ज्ञानी ने नहीं किया। मैं विश्वस्त हूँ, आश्वस्त हूँ इस मामले में। अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है, वो चाहे कोई भी हो,
कोई भी हो, आप उसे पूजते हो, आप उसे न पूजते हो, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करने से कतई मना करता हूं। भाग्यवान भक्तों, जिसकी आप चर्चा करने जा रहे हो, वो अगर गुरु के मार्गदर्शन से भी मिल जाए तो काफी है। गुरु के बिना तुम ढूंढ पाओगे असंभव है। फिर तुम कहते